जय माता के सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, यही दिल से कामना। तो आप सभी के प्यार से और माँ के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि माँ काली की आपको किस तरह से आह्वान करना चाहिए, माँ काली कैसे आपने अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, और जो लोग माँ काली की पूजा नित्य नियम से करते हैं उनके ऊपर माता रानी की असीम कृपा भी होती है। कैसे होती है सब जानकारी आपको मिलने वाली है। और अगर आप भी करते हो माता रानी के मंत्र का जाप तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और मैं आपको माता का बीज मंत्र के बारे में बताने वाली हूँ। ओम क्रीम कालकाय नमः का जाप आप कर रहे हो तो इस मंत्र से आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है और आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या ये मंत्र हम कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर ये मंत्र जो है हम 21 दिन की साधना में ले सकते हैं, 41 दिन की साधना भी इस मंत्र की कर सकते हैं, या विशेष नवरात्रों में या कोई माता का विशेष दिन अष्टमी पे भी हम इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी, तभी आपको पता चलेगा कि आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कि माँ काली न्याय की दाती हैं, न्यायाधीश हैं, और उन्हीं को जो है न्याय का कर्ता कहा जाता है। माँ ने अपने भक्तों के ऊपर हमेशा ही न्याय बरसाया है, और जो भगत माता रानी की सच्चे मन से पूजा अर्चना पाठ करते हैं उन भक्तों के ऊपर माँ की असीम कृपा भी होती है। अगर आपके घर में होता है तंत्र क्रियाएं, होती हैं जादू टोना, या करते हैं नेगेटिव एनर्जियां परेशान, तो सभी की सभी नेगेटिव एनर्जियां दूर भागती हैं, माँ काली के भगत के आसपास भी नज़र नहीं आती है। जिनके ऊपर माता रानी की कृपा हो जाती है उन भक्तों के अपने आप ही सभी दुख निवारण हो जाते हैं। और जैसा कि सभी को पता ही है, सब जानते हैं कि तंत्र की महागुरु उनको कहा जाता है, और जो है वो नायक हैं, न्याय करता हैं वो, और सभी के साथ न्याय ही करती हैं। तांत्रिक लोग माँ काली को पूजन करते हैं और माँ काली की साधना भी करते हैं, और माँ काली से तंत्र विद्या भी सीखते हैं। तो आपको तंत्र विद्या का ज्ञान नहीं है, आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हो और माँ काली के सौम्य रूप की पूजा करना चाहते हो, और माता के बीज मंत्र का आप जो है उच्चारण करना चाहते हो। माता के बीज मंत्र के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, और जिन लोगों के ऊपर माता की कृपा हो जाती है उसके ऊपर किसी और चीज़ की कृपा की ज़रूरत नहीं होती है, सभी मनोरथ जो है उसके पूर्ण होने लग जाते हैं। अब आपको, अगर आप माता का बीज मंत्र लेके बैठे हुए हो, सोच रहे हो कि कैसे किया जाए और किन बातों का ध्यान रखा जाए, तो आपको क्या करना है। आपको जब भी आपको बीज मंत्र का जो है मतलब साधना के लिए अगर आप संकल्प लेते हो, या कोई मतलब विशेष टारगेट के लिए आप ये मंत्र कर रहे होते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ या तो शनिवार को ये मंत्र उठाना चाहिए, या फिर आपको अष्टमी पे ये मंत्र उठाना चाहिए, या फिर नवरात्रि आपके लिए बहुत उचित होती है। इन दिनों में आप माँ काली का कोई भी मंत्र उठा सकते हैं, और इस मंत्र के जाप से आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। अब आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि माँ काली की पूजा अर्चना में आपको बहुत सारी विधि विधान होते हैं। माँ काली की पूजा के लिए बहुत सारी विशेष चीज़ें भी माँ काली के पूजन में पूजी जाती हैं, की जाती हैं, भोग भी अलग अलग तरह के दिए जाते हैं। पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मंत्र का और साधना के बारे में बता रही हूँ, मंत्र का नित्य नियम पाठ करने के बारे में बता रही हूँ। नित्य नियम अगर हम कोई भी पूजा या पाठ करते हैं वो हमें फलदायक होता है, उसका बहुत ही फल हमें मिलता है, और वो फल कभी विफल नहीं जाता है। अब बात करेंगे कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी अनिवार्य होती है अगर आप माता के मंत्र का उच्चारण कर रहे हो। आपके पास सर्वप्रथम आपके पास माँ काली की या तो मूर्ति हो या कोई प्रतिमा
आपके पास होनी चाहिए। और वो कौन सी प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए, वो ऐसी प्रतिमा होनी चाहिए जिसमें जो दानव जो है माँ ने मतलब इस तरह से लिया हुआ हो, या फिर शंकर भगवान भी नीचे लेटे हुए हों, जीभ माँ की बाहर को निकली हुई हो, और मतलब सौम्य रूप में हो, ज़्यादा प्रचंड रूप में आपकी मूर्ति या प्रतिमा ना हो। इस तरह की मूर्तियाँ और प्रतिमा बहुत सारी आजकल मार्केट में मिल जाती हैं। तो आप ऐसी ही मूर्ति लेके आइए जिसमें माँ काली का थोड़ा सा सौम्य रूप आपको नजर आए। अब आपके पास क्या होना चाहिए, अब आपने माँ काली का जो है दीपक लगाना है, और माँ काली का दीपक जो है तेल का ही लगता है, सरसों के तेल का आपने दीपक लगाना है और माता रानी का आवाहन करना है। आवाहन कैसे किया जाता है इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आवाहन करना है और माता रानी का ध्यान करना है कि हे माँ जगत जननी, हमने आपका आवाहन किया है, हमारे घर में आइए, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि लाइए। हम बहुत परेशान हो चुके हैं माता, और हमारे घर में कलह कलेश ख़त्म नहीं हो रहा है, जादू टोना बहुत ज़्यादा होता है, घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, घर बाहर से दुश्मन हमें बहुत तंग करते हैं। इन सभी चीज़ों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए मैं ये इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए आपका आह्वान करती हूँ। अब आपने क्या करना है, अब जब भी आप जो है 21 दिन की अगर आप साधना ले रहे हो इस मंत्र की, तो 5 लाख से ऊपर के आपके ये जाप होने चाहिए। और साथ में आप जब भी पूजा या माता की जब मंत्र का उच्चारण करने बैठो, तो आपको 3 नींबू या 7 नींबुओं की माला बनानी है और माता रानी की प्रतिमा को अर्पित करनी है। ये बात आपने खास तौर पर ध्यान रखनी है कि आपको माता रानी को नींबुओं की माला जरूर अर्पित करनी है। 7 नींबू कम से कम आप माला में डालिए। उसमें के बाद आपने जो है माता रानी का भोग क्या लगाना है, भोग बहुत सारे होते हैं माँ काली के, पर आपके लिए विशेष तरह का जो सात्विक भोग मैं बताने वाली हूँ उसको गौर से सुन लीजिएगा। आपने 3 पान के पत्ते लेने हैं, 3 पतासे लेने हैं, 3 ही आपने मोटी जो काली इलायची होती है वो लेनी है, और 3 आपने लौंग लेनी है। इस सारी चीज़ों को आपने पान के पत्ते के ऊपर रख देना है, एक कपूर की टिकिया रखनी है। अब आपने क्या करना है, पान का जो पत्ता होगा उसकी जैसे नीचे वाला पत्ता है, इसकी चोंच जो है वो माता की तरफ होनी चाहिए, और दूसरे पत्ते की जो चोंच है वो आपकी तरफ होनी चाहिए, तीसरे पत्ते की चोंच फिर माता की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से आपने पत्ते सजाने हैं, और उसके ऊपर ही ये सारी सामग्री आपको सजा देनी है। और माता रानी का ये भोग आपने 21 दिनों तक लगातार लगाना है। 21 दिनों तक ये भोग आपका बंद नहीं होना चाहिए। अगर आप जो है 41 दिन की साधना ले रहे हो, लेडीज़ के लिए 21 दिन ही रहेंगे, जेंट्स जो है 41 दिन की भी ले सकते हो। और इस मंत्र का अगर आपकी साधना पूर्ण भी हो जाती है, जैसे कि 21 दिन आपके पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद आपको एक माला तो रोज की ही करनी है। इस मंत्र को छोड़ना नहीं है, और इस मंत्र से आपके हर मनोरथ पूर्ण होंगे, हर तरह की जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। सभी जो आपके जो काम रुके हुए हैं, जिन कामों में आपके रुकावट आ जाती है, वो भी अपने आप माँ काली की कृपा से पूर्ण होने लग जाते हैं। माँ काली हमेशा ही न्याय करती है, और जो अन्याय आपके साथ हो रहा है वो अन्याय खत्म हो जाएगा, उस अन्याय पे स्तंभन हो जाएगा, वो अन्याय आपकी तरफ आ ही नहीं पाएगा। न्यायाधीश है, न्याय ही करेंगी, और आप अगर आपके अंदर कहीं कमी है तो आपको भी नहीं छोड़ेगी। तो इस तरह से माँ काली के भक्तों को पूजा करनी चाहिए, और माँ काली की पूजा अर्चना करने वाला भक्त कभी दुखी नहीं रह सकता। सच्चे मन और सच्चे भाव और सच्ची श्रद्धा से इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक जो है सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए, जय माता की।